पूरे मामले को लेकर और बातचीत करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हैं अनुज माथुर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे। अनुज जी, ये आंकड़ा यहाँ पर छिपाया जा रहा है, इतनी बड़ी घटना होती है, 5 जवान यहाँ पर मारे गए, ऐसे में सम्मान देने की जगह ये अपमान क्यों? हर्षा, देखिए, किसी भी सैनिक के लिए या किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है उसकी आर्मी की जो मैन पावर है। और अगर हम उस मैन पावर को यथोचित सम्मान नहीं दे सकते उसके जीवित रहते हुए और उसके बाद, उसकी शहादत के बाद, मैं ये बोलूंगा किसी भी आर्मी का कोई भी सैनिक किसी भी एक्शन में मारा जाता है, वो मेरे हिसाब से एक शहीद है, बलिदानी है, और उसने अपने राष्ट्र की सुरक्षा में काम करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे लोगों को उचित सम्मान न मिलना, इससे ज्यादा खराब कोई बात किसी भी सेना के लिए हो नहीं सकती। पाकिस्तान सेना, पहले भी कई सारे उदाहरण हैं, 1971 में ऐसे उदाहरण हैं, 1999 में पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में अपने शवों को लेने से इनकार किया था। देखिए, जब भी कोई, हर्षा, इस प्रकार की कार्रवाई होती है जहां पर कि आपको उस कार्रवाई को या उसकी इंटेंशन को या उसके कम करने के तरीके को छुपाना हो ताकि उसका विपरीत असर ना पड़े, तब आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, तब आपको अपने आंकड़ों को छुपाने की जरूरत पड़ती है। मेरा यह मानना है कि आंकड़े छुपाए जाना फिर भी एक तरीके से, आप, हालांकि बिल्कुल गलत है लेकिन फिर भी ठीक, लेकिन अपने शवों को, अपने सैनिकों को सम्मान नहीं देना, उनको अपना सही, उनको लास्ट राइट्स नहीं देने, हर्षा, इससे ज्यादा खराब कोई बात हो नहीं सकती। और इसका डायरेक्ट असर मुझे लगता है सैनिकों के और आर्मी के मोराल के ऊपर पड़ेगा और पड़ चुका होगा। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं कि डायरेक्ट जिस मनोबल प्रकार पर यहाँ पर की असर पड़ता है। एक, हाँ, हाँ, हर्षा, एक बात और बताना चाहूंगा। आप चलिए, आप आगे। बिल्कुल, वो डायरेक्ट बात मैं यही मनोबल कह रहा यहाँ। था कि जब, हाँ, जब आपकी प्रोफेशनलिज्म आर्मी का कम हो जाता है और जो आर्मी जो कि नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज में बुरी तरह से लिप्त है, और जो आर्मी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग देने में अपना टाइम, मनी और एफर्ट जाया कर रही है, वो आर्मी कभी प्रोफेशनल हो नहीं सकती। यही वजह है उसको जो आपको नजर आ रहा है, हर्षा। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है आपको, ये आंकड़े छुपाने के पीछे क्या वजह रही है? यहाँ मनोबल बिल्कुल डायरेक्टली सेना का तोड़ा जा रहा है। जी हाँ हर्षा, पाकिस्तान आर्मी की हालत बहुत ही दयनीय है, हास्यास्पद है। मुझे तो पाकिस्तान की फौज के जो जवान हैं उनके और उनके परिवारों के साथ सहानुभूति दर्शानी पड़ रही है। सहानुभूति होती है। देखिए, भारत को देखिए, जब भी हमारे यहाँ कोई भी युद्ध हुआ, चाहे हम सियाचिन का वाकया 1984 के बाद से सोचें या कारगिल युद्ध 1999 का सोचें, भारत ने हमेशा हमारे जो शहीद थे उनको बहुत सम्मान पूर्वक युद्ध क्षेत्र से उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के बड़े बड़े जो मंत्री थे और बड़े बड़े राजकीय उच्च पदाधिकारी थे, वहां जाते थे उनके अंतिम क्षणों में, उनके साथ अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए। पाकिस्तान की हालत तो अजीबोगरीब है। अभी पिछले महीने जब खैबर पख्तूनख्वा में उनके सैनिक शहीद हुए थे, तो उनके शरीरों को गधों पर लाद कर वापस लाया जा रहा था। ये दर्शाता है कि उनके जो कमांडर्स हैं, उन्होंने युद्ध के पहले, या चलो अभी टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को कोई प्लानिंग में कोई वजन नहीं दिया कि अगर कोई घायल हो जाता है या अगर कोई शहीद हो जाता है, तो उस घायल को या शहीद को किस तरह से दुर्गम स्थान से बेस कैंप तक लाया जाएगा। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं उनकी युद्ध लड़ने की जो कैलिबर है, वो शायद साधारण से भी नीचे के दौर पर चली गई है। क्योंकि मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जब भी किसी ऑपरेशन में भाग लेने जाती है, तो बहुत अहम हिस्सा होता है इवैक्यूएशन का। कि अगर किसी को शारीरिक क्षति हो जाती है
ऑपरेशन के दौरान, या अगर कोई देश के लिए शहीद हो जाता है तो उसको किस तरह से बड़े द्रुत गति से, एफिशिएंट तरीके से और सम्मानजनक तरीके से रियर बेस में लाया जाएगा। और हमारे देश में तो हम गर्व के साथ फिर शहीद के शव को उसके शहर तक, उसके गांव तक सरकारी अरेंजमेंट करके भेजते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी फौज की जो एसओपीज हैं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड यहाँ पर उनकी आर्मी नजर आती है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वीएन झा जी, एक तरफ ये दावे किए जाते हैं कि हमारी आर्मी तो बेहद पावरफुल है और उसके बाद इस तरह की शर्मनाक घटना देखने को मिलती है। ये तो बिल्कुल डुअल स्टैंडर्ड्स हुए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि हम पाकिस्तान की ये जो अप्रोच है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। हमने तो कारगिल में इससे बुरे हाल देखे हैं। और कारगिल ही क्यों, देखिए, जब से पाकिस्तान का जो सांप है, जिहादी रूपी सांप, पाकिस्तान को या पाकिस्तानी आर्मी को डसना शुरू किया हुआ है, तब से ही ये जो एक नीति है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो अपनाई जा रही है कि जो करेक्ट जो नंबर है उसको छुपाने का प्रयास होता है। तो इसी सिलसिले में आप अभी जो ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है उसको आप देखें, क्योंकि अगर वो छिपाएंगे नहीं तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो लड़ाके हैं या वहाँ के जो जिहादी ग्रुप हैं जिन्होंने अटैक किया हुआ है, उनको काफ़ी सारा जो श्रेय मिलेगा कि पाकिस्तानी आर्मी पे वहाँ की जिहादी तंत्र जो है वो भारी पड़ रही है, जो कि ये दिखाना नहीं चाहते हैं, जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आज की नहीं है, सिर्फ इस मामले का नहीं है, इस घटने का नहीं है, ये अक्सर हम देखते रहे हैं पाकिस्तान में, ये अक्सर होता रहा है साहब। अब आती है बात कि आखिर ऐसा ये करते क्यों हैं। देखिए, हर शख्स की, हमारे यहाँ पे अगर कोई वीर गति को प्राप्त होता है, अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान जो है अगर वो देता है, तो फिर स्टेट की तरफ से, स्टेट मतलब नेशन की तरफ से, यहाँ के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो जाके ऐसे वीर जवानों को अपना सैल्यूट देते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं कि आपने पूरे देश के लिए गर्व का एक काम किया हुआ कि अपना सर्वोच्च बलिदान जो है वो आपने दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वो मैं फिर से आपको वापस लेके चलूंगा 1999 में, जबकि कारगिल में इतने सारे लोग मारे गए थे, इतने सारे पाकिस्तान के एक्टिव आर्मी मारे गए थे, लेकिन उसके बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। तो ये चीजें पाकिस्तान के जनमानस में पहले भी कई बार देखने को मिला। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे, जैश लश्कर ने